हेलो दोस्तों मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी साल नोटिफिकेशन जल्द ही दे दिया है और ये कुछ ही दिनों में आपका ये फॉर्म भी ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और दिसंबर में इसी साल दिसंबर में दरोगा का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मैं बता दूं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए सबका प्रीवियस ईयर मैं ला रहा हूँ। अभी तक हम ये 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से आप दरोगा PYQ करके पूछा हुआ प्रश्न करके प्लेलिस्ट बनाओ। वहाँ से आप बारीकी से आप शुरू से 1 से 15 तक वीडियो देख सकते हैं। आज ये वीडियो ला है, ये वीडियो का हमारा पार्ट 16 है जिसमें हम 25/8/2019 पे डिस्कस करेंगे। और जैसे ही दोस्तों मैं बता दूं कि इसका ये मेरा प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा तो ज्ञान बिंदु और खान सर का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो इसीलिए आप वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। और मैं बता दूं कि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो इसीलिए हम ये नेक्स्ट एग्ज़ाम के द्वारा ये वीडियो प्रत्येक दिन 1760 प्रश्न का ये मैं करवा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला एग्ज़ाम के दृष्टि और से। तो मैं वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम करंट अफेयर्स, जिसमें हम जनवरी से जुलाई 2024 तक के पूरा उसमें प्रश्न डाले हैं। जो आप वो वीडियो एक बार पूरा देख लीजिएगा तो आपको कहीं अलग से और कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे RSR2468 से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप ये सब वीडियो का PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इस सेशन का, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्ति किया था? तो ये था मुअज्जम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, मुअज्जम। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम और उपनाम शाह-ए-बैकबर था। तो ये बहादुर शाह का प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम था। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका है ये हेरोडोटस का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हिस्टोरिका किसका है? तो ये हेरोडोटस का है। यहाँ पे देख लेंगे टॉलमी जो है ये भारत का भूगोल है लिखा हुआ है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री है। मेगास्थनीज इंडिका और थॉमस रो MC ऑफ थॉमस रो टू इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला एम्स कहाँ खुला था? तो ये भारत का पहला एम्स ये जो नई दिल्ली में खुला था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था? तो ये बनाया था मीर कासिम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, मीर कासिम, जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, रामार्जुन, नामदेव और चेतन तुलसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार ये कब आया था? तो ये आया था 1909 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, मार्लो मिंटो
9 में आया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो ये हुआ था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगलों और मेवाड़ के बीच कब संधि हुई थी? तो ये हुई थी मुगलों और मेवाड़ के बीच 1615 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में आसफ खां, परवेज, मान सिंह तथा अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण ये लोग वापस चले आए और 1613 ईस्वी में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर कई माह तक घेरा डाला रहा, किंतु सफलता न मिलने के बाद खुर्रम को मेवाड़ अभियान का सेनापति बनाकर वापस लौट आया। खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अतः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर ली। हमारा अगला प्रश्न, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये ताजमहल के लिए पत्थर ये मरकाना से लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मरकाना। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डलफिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलफिन। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ का संधि का संबंध ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। हमारा अगला प्रश्न है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो यज्ञ की देखरेख ये ब्राह्मण करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुलह एक कुल की नीति कौन अपनाया था? तो ये अकबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुलह एक कुल की नीति कौन अपनाया था? तो ये अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ये जीता था मोरक्को को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ये मोरक्को को जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से ये हो जाएगा ए और सी, इसमें दोनों हो जाएगा। ए में है गिरनार अभिलेख और सी में है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका ए और सी दोनों सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34 NI, यानी कि 34 इन्फेंट्री से संबंध है मंगल पांडे का। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे देंगे, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और ये हुआ था अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में और ये हुआ था वैशाली में और ये सावाकामी अध्यक्ष थे और ये शासन काल था कालाशोक का। तीसरा बौद्ध संगति था 225 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और ये मेगालिपुतिस और ये अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था प्रथम शताब्दी में और ये हुआ था कुंडलवन और ये हुआ था ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कुछ नोट्स में, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। हमारा अगला प्रश्न है, साम्राज्य पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? तो साम्राज्य पार्टी का संबंध हो जाएगा ये CR दास।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी आर दास। हमारा अगला प्रश्न है, सामुदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक ये लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिगली बेकैया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था फ्रांस ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, उसमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो ये हो जाएगा संलयन, विस्फोटक या विखंडन या ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा विखंडन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विखंडन। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा तथा भागीरथ नदी ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है? तो जकोटा ये दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु सेलम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा, इसको मिलाना होगा, ये हो जाएगा काजीरंगा। तो काजीरंगा ये है असम में, और ये है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और ननक कानन, तो नंदन कानन ये हो जाएगा उड़ीसा में, और ये मेलाघाट ये महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो ये गोवा में है। हमारा अगला प्रश्न है, नामचिक नमफूफ कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नामचिक नामफूफ कोयला क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल, ये सर्वाधिक गर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो ये सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो ये सह्याद्री कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा नाथुला, ये सिक्किम में है, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। शिव किला ये तो गलत है, ये हिमाचल प्रदेश में होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। यहाँ देखेंगे से शिव किला ये हिमाचल प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी ये सिक्किम में बहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। रंगीत नदी तो कहाँ, तो ये सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ये झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यही सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? तो ये है अनुच्छेद 37 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद इच्छुत कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्य से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फरुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञान शैल सिंह, आर वेंकटरमण और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो ये हुआ है अभी तक 3 बार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। 352 में आपातकाल दिया गया है और राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। पहला किया गया था 1962 से 1968 तक, क्योंकि 1962 ईस्वी में चीन के साथ तथा 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। दूसरा बार 1971 से 1975 तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अगला है 75 से 77, 1975 से 1977 ये इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, विचार का वर्णन है, विश्वास का स्वतंत्रता का वर्णन है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का वर्णन है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई है? तो ये की गई थी राजमन्नार आयोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो ये किया जाता है संसदीय प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष ये हो जाएगा बरगद। ये ध्यान देंगे। इस राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा की डॉल्फिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चिली की चिक्वकमाटा खाने खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली के चिक्वकमाटा, तो ये हो जाएगा कॉपर के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये मेधा पाटेकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ENSO ये इल नीनो साउथ ऑसिलेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है बिहार, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उचित का मिलान कीजिए। तो ये टिहरी, तो ये हो जाएगा टिहरी है उत्तराखंड में। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, तो ये है गुजरात में। उसके बाद है तुंगभद्रा बांध, तो तुंगभद्रा बांध ये है कर्नाटक में। उसके बाद हीराकुंड, तो ये है उड़ीसा में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है तो दलदली मिट्टी, तो कच्छ की रण में सही है। अगला है नमकीन मिट्टी मरुभूमि में, तो ये भी सही है। अगला है पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में, जी नहीं, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का गहरा नीला रंग जो होता है ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा ये करता है कुटपाद से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमीबा किससे भोजन प्राप्त ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद से। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे निकलता है? तो ये निकलता है CNG से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइगेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइगेज। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कसकूटा। हमारा अगला प्रश्न है, आलमगम क्या है? तो आलमगम ये हो जाएगा एक तरल पारा मिश्रित धातु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, DNA किस में पाया जाता है? तो DNA ये केंद्रक में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, DNA ये केंद्रक में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये 300% की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका होता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है ऋणात्मक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टैग पोलोमेरस एनर्जी में का स्राव करता है? तो ये
इस्चेरिया कोलाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दुष्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, तो ये है युवा अशांति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, युवा अशांति। हमारा अगला प्रश्न है वस्तु संयोग स्थापत्र का उदाहरण है, तो ये है पेन और स्याही। वस्तु संयोग स्थापत्र का उदाहरण है, तो पेन और स्याही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन कराता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सामाजिकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है आई केम आई स्व आई कॉन्क्राइड किसने लिखा था, किसने कहा था, तो ये कहा था जूलियस सीजर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जूलियस सीजर ने। हमारा अगला प्रश्न है देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा था, तो ये लिखा था मिल्टन फायर्डमैन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो। हमारा अगला प्रश्न है धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है, तो धान की खेत में ये CH4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की, तो ये है जर्मनी की है यूरो। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरो। हमारा अगला प्रश्न यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 4.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तब मध्य की संख्या क्या होगी, तो ये मध्य की संख्या 15 होगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्न में से डैश के स्थान पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ऐसे कितने 8 है जिसके पहले 6 तथा बाद में 5 है, तो ये है 2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 79 जो 0.623 का स्क्वायर माइनस 0.623 इंटू 0.377 प्लस 0.377 का क्यूब बटा 0.623 का क्यूब प्लस 377 क्यूब का क्या होगा, तो ये होगा 1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दोस्तों मैं बता दूं ऐसा जब भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन है तो अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें 1 और नहीं तो 0 ही अधिकतर सही आंसर होता है। हमारा अगला प्रश्न है यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 और d बराबर 5 तो 20, 22 और 19, 23, 6 और 26, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है तथा a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, तब इनमें से कौन सा संबंध बताता है कि r d की मामा है,
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो ये होगा 17%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि CEZQ का अर्थ एक्स भी क्यू जे है, तब AGRA का कोड क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 4P3 एवं 984 जोड़ दिया जाए तब 13Q7 प्राप्त होता है। यदि 13Q7 को 17 से विभाजित किया जाए तो P प्लस Q का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? तो 20 मिनट में घंटे की सुई जो होगा ये 10 डिग्री घूमेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति तथा उसके 2/3 का योग 90 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 54। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाती है, तब वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? तो ये होगा 2%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकंड में बस को 60 मीटर पीछे छोड़ सकता है, तब बस की चाल क्या होगी? तो बस की चाल होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में खाली स्थान के स्थान पे क्या आएगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स 4 प्लस इन्फिनेटिव, तब x बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा y बटा 1 माइनस वाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई √3 गुना है, तब उन्नयन कोण क्या होगा? तो उन्नयन कोण हो जाएगा ये 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16641 ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 1/x + 1 + 1/x + 2 बराबर 2x + 10 तथा x बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -26 बटा में 170। हमारा अगला प्रश्न, एक थैले में 1 रुपया तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:5:7 है तथा कुल मूल्य है 155 रुपये, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी ये बताइए? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 375। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का अवलोकन कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिभुज 3/4। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाग में
एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या क्या होगी? तो ये होगी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस प्रश्न में आपको अगर दिक्कत होता है तो इस प्रश्न का हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, एकदम शॉर्टली ट्रिक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि n इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 240 प्लस 9x है, तब x बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक रोलर से सड़क को समतल किया जाता है। यदि रोलर का व्यास 75 सेंटीमीटर एवं लंबाई 1 मीटर है तथा 1000 चक्कर में गोल सड़क का समतल कर देता है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2200 वर्ग मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की माप लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई के एक कार्टून में एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वैसे दोस्त जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।